गुड आफ्टरनून। सो यस सर, क्या लग रहा है आज आपको इंडेक्सेस को देखकर, या फिर आप कोई व्यू शेयर करना चाहिए आज के लिए? श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हम आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपने व्यू शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक तो यू सर। मार्केट के बारे में बात करते हैं। हम्म। तो बेसिकली अगर हम निफ्टी को ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी का ट्रेंड विल लुक इट साइडवेज, मोर ओके। ऑफ द साइडवेज। इस वीक हम्म। मार्केट पूरा साइडवेज रही है। हम्म। मार्केट बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 24,600 से 24,900 इस हम्म। रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मार्केट का 25,000 पे है। 25,000 से 25,200, 25,200 से मेजर रेसिस्टेंस। अगर हम मार्केट में मोमेंटम की बात करें तो जब तक 25,200 डिसाइसिवली ब्रीच नहीं होगा और मार्केट वहां सस्टेन नहीं करता, तब तक हम्म। हमें लगता है मोमेंटम मिसिंग रहेगा। हम्म। ऑन द लोअर साइड मार्केट के स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेजेस प्लेस हैं 24,000 पे, 24,200 पे। तो मैं डाउन साइड रिस्क भी ज्यादा नहीं दिख रहा। मार्केट में मिक्स्ड रिएक्शन है। हम्म। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है ड्यू टू टैरिफ, कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडाइसेस, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर इम्पैक्टेड ड्यू टू टैरिफ्स। राइट। और अभी बात हो रही है कि हम फार्मा पे भी एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर भी हम लोग, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट फर्दर उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो वो एक राइट। सेक्टर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हम्म। तो और बट ऑन द पॉजिटिव साइड पॉजिटिव ट्रिगर्स भी हमें दिख रहे हैं। जैसे कि हम्म। जीडीपी की जो ग्रोथ आई थी लास्ट Q1 की, दैट इज 7.1, मच बेटर देन एस्टिमेट। 6.5% के एस्टिमेट थे, उससे काफी अच्छे एस्टिमेट्स आए हैं। इवन फर्दर अभी जीएसटी के बेनिफिट्स भी आने बाकी हैं। 22 सितंबर से जीएसटी के रेट रिडक्शन होंगे, तो उसका भी बेनिफिट दिखेगा। सो वी आर सीइंग कि एटलीस्ट 0.5 to 1% के एडिशनल बम्प अप मिल सकता है। एंड देयर पेंट अप डिमांड ऑल्सो। अभी क्या है हम्म। कि फेस्टिव सीजन आ जाएगा, प्लस जीएसटी के रेशनलाइजेशन की वजह से पेंट अप डिमांड इमर्ज हो रही है। तो हम्म। हम हो सकता है कि Q2 में उसका इम्पैक्ट ना है, बट Q3 में उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर। राइट। तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। हम्म। Apart from this, last month we have seen कि mutual fund inflows very high, all time high, GST collection all time high। राइट। तो तो ये मतलब पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट को सपोर्ट भी कर रहे हैं। बट हाँ, ऑन द अच्छा। नेगेटिव साइड एफआई इज कंटिन्यूअसली सेलिंग, दे आर सिटिंग ऑन राइट। द शॉर्ट साइड। हम्म। they are they remain sellers. I think in the last 2 months only 3 or 4 sessions when FIs bought the market. Otherwise most of the time they are selling the market राइट in सर। the segment। हम्म। तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। हम्म। बट डीआई इक्वली तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें दिखता है कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। 24,000 से 24,200 का हम एक सपोर्ट ले सकते हैं, कि जहाँ पे हम मार्केट को एक अपना मार्केट सपोर्ट भी लेंगे। और यहाँ से हो सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है मार्केट का, अगर मार्केट कपल ऑफ वीक्स तक इस लेवल्स को होल्ड कर लेती है, तो मार्केट हम्म। अपने अगेन नेक्स्ट हाई की तरफ रैली कर सकता है। विच आर सीइंग एक्चुअली, अगर थोड़ा टैरिफ इश्यूज हो गए थे, अदरवाइज वी वर लुकिंग मार्केट 27,000 बाय राइट। दिस ईयर एंड। राइट सर। ठीक है, वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया। बट वी आर स्टिल होपफुल कि आगे जाके हो सकता है नेगोशिएशंस हो, और एक हम मिडवे में आए जहाँ पे मार्केट को भी पसंद आए और इकोनॉमी के लिए भी विन विन सिचुएशन हो। तो राइट दैट इज सर। राइट। ओके। ओके सर, बहुत ही बढ़िया इंसाइट आपने दिया। इनफैक्ट आपने सारे डेटा पॉइंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट किया है। सो आई होप व्यूअर्स यू अंडरस्टैंड कि किस पर्सपेक्टिव से आपको मार्केट्स को देखना जरूरी है। एंड सर नाउ, अगर हम निफ्टी की तरफ मूव करें, तो जैसे आपने लेवल्स भी डिफाइन किया कि 25,000 25,200 का जो जोन है, वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। एंड राइट। हमें बार बार दिख रहा है कि कॉन्स्टेंटली निफ्टी ट्राई कर रहा है टू ब्रेक दोज लेवल्स, बट ड्यू टू सम रीजन जैसे टैरिफ्स हो गए, विच इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, यहाँ पे वो जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर सर, अगर आप अभी देखें सिचुएशन, डू यू थिंक यहाँ पे कोई हम ट्रेड बना के चल सकते हैं? श्योर। तो अभी मैं निफ्टी के लिए तो शायद अभी डिसाइसिव मूव मेरे को नहीं दिख रहा है, बिकॉज अगर मैं पीसीआर का ट्रेंड भी देखूंगा तो इट इज हम्म। अराउंड 0.8। ओके। तो अभी मतलब निफ्टी मुझे बहुत साइडवेज दिख रही है। यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है। इवन अगर हम चैनल रेसिस्टेंस देखेंगे निफ्टी की, तो हम्म। निफ्टी की शॉर्ट टर्म चैनल रेसिस्टेंस पे भी मार्केट खड़ा है इस वक्त। तो यहाँ हम्म। से मार्केट हो सकता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड पे वापस आ जाए। अच्छा। जो मार्केट का पिछले 3-4 महीने का, 6 महीने का हम ट्रेंड देख रहे हैं, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करे मार्केट। ओके। तो निफ्टी पे तो ट्रेड अभी नहीं बना है, बट हाँ ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक उससे पहले मैं कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा, जो सेक्टर्स हम श्योर। ऐसा देख सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और जहाँ से हमें फ्यूचर ट्रेड्स भी इजीली मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और वीक सेक्टर्स। ओके। तो पिछले, हाँ जी, तो यस सर। पिछले जैसे हमने पिछले 1 महीने में जैसा हमने एनालिसिस किया था, तो हम्म। देयर आर सर्टेन सेक्टर्स
which are performing very well, और हम्म, उनको बेनिफिट्स भी मिल रहा है ड्यू टू जीएसटी रेशनलाइजेशन एंड अदर बेनिफिट्स. तो द सेक्टर्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर फाइनेंस performing very well, ओके, automobiles, हम्म, hotels, hospitality, healthcare. These are the ठीक four है, sectors which are हम्म, performing very well. ओके, In terms of data, if we look at the consumer finance, last 1 month में 6% return दिया है. Even week on week, this sector is performing. Last week, this sector performed 5%. हम्म, तो ये एक sector है. Automobiles, last 1 month में this sector has given around 40% return. Very good ओके, return. राइट सर, Yes, hotel and hospital is also giving 10% return. Healthcare around 2% in the last 1 month, and last week also the healthcare sector again start picking up, हम्म, and hotels. So these are the sectors which are actually we are keeping eye on that in terms of ratings, fundamentals. These sectors we look at hold strong ratings हम्म, and strong upside. तो ये 5 सेक्टर मैं बोलूंगा रडार में रखने चाहिए हमें. ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर फाइनेंस, हेल्थ केयर, ओके, hotels, and hospitality. These are the part of the healthcare, so hotels and hospitality. So these are 4 sectors: ओके सर, healthcare, hotels, consumer finance, and automobiles. तो ओके ये सर, 4 सेक्टर एक इन्वेस्टर को फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉर ट्रेडिंग ये हमारे बुलिश सेक्टर्स में है. सिमिलरली वी हैव आइडेंटिफाइड वीक सेक्टर्स आल्सो कि अगर हमें ओके, कोई लॉन्ग शॉर्ट करना है या शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करनी है तो कौन से वीक सेक्टर्स है जिस पे हम लोग बियरिश पोजीशन बना सकते हैं. ओके, So these include gems and jewelry, ओके, precious metal, which include Titan and other companies. राइट, We have defense. This sector is underperforming for the last 1 month. राइट, Around 4% the sector has corrected, and last also the sector has corrected more than 1%. Then airline, this sector is also negative, 5% down. राइट, Then fertilizers and agrochemicals, there is no as such triggers. See, earlier also the GST rate was very low, राइट, and now, so we don't see much triggers into these particular sectors. So fertilizer, agrochemicals में भी एक weakness है जो 6% correct हुआ है last 1 month में. ओके, And alcoholic, तो यहाँ पे एक मेजर जो बेसिकली सिन रेट जो 40% है उसका मेजर इम्पैक्ट अल्कोहल पे भी है. तो उसकी वजह से अल्कोहल सेक्टर भी अल्कोहलिक बेवरेजेस दिस सेक्टर हैज करेक्टेड मोर देन 4% इन लास्ट वीक ओनली. एक ही हफ्ते में 4% गिरा है सेक्टर. एंड अगेन पिछले 1 महीने का भी ट्रेंड वीक है और लास्ट 1 ईयर से भी ये स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है. तो ये सेक्टर्स आप 4-5 सेक्टर्स जो है उसका आप शॉर्ट साइड पर देख सकते हो, इंक्लूडिंग प्रीशियस मेटल्स, डिफेंस, एयरलाइंस एंड फर्टिलाइजर्स. एंड फर्टिलाइजर्स एंड बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस. परफेक्ट है सर. तो सर सिंस आपने दोनों सेक्टर्स मतलब बहुत बैलेंस आउट कर दिया जहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ये सेक्टर्स हमें देखना जरूरी है. तो सर अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक आज जाए तो आपको लगता है कोई एक स्टॉक हम पिक कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए जहाँ पे वो एक ट्रेड इनिशिएट करें एंड कोई लेवल्स आप उस पर देख रहे हो? श्योर. सो 2 ट्रेड रिकमेंडेशंस है मेरे पास. श्योर, यस सर, बताइए. दोनों लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड रिकमेंडेशंस हैं. So basically, I am giving both the trade recommendation, futures and options both. आप ठीक है. futures में naked futures पोजीशन कैरी कर सकते हैं. हम लोग जो ओके, हैवी रिस्क इन्वेस्टर्स है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ओके, और अगर थोड़े जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शंस में भी नेकेड ऑप्शन बाय कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. ओके सर, यस सर, बताइए. हाँ, पहला जो ट्रेड है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स फ्यूचर लॉन्ग के लिए. एबी अपोलो ट्यूब्स, एपीएल अपोलो, यस. यस सर, ओके. तो इस पर क्या लग रहा है सर आपको, लेवल्स क्या दिख रहे हैं आप एंड क्या हाँ, स्ट्रेटजी? ये स्टॉक ने अभी गोल्डन क्रॉसओवर दिया था और उसके बाद अभी ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है. टारगेट्स इसमें बड़े हैं. ओके, कंपनी की फंडामेंटल रेटिंग बहुत स्ट्रांग है, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आए हैं. तो वी सीइंग कि इसमें जो पिकअप है वो पिकअप बहुत स्ट्रांग है. अगर आप चार्ट्स भी देखोगे इसके तो बहुत शार्प इसमें ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, और ये इसका पिकअप कंटिन्यू रहेगा और आगे हो सकता है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास दोबारा ट्रेड करे. अच्छा, ओके सर. तो यहाँ पे सर आप कह रहे हैं कि फ्यूचर्स या फिर हम यहाँ पे ऑप्शंस भी डिप्लॉय कर सकते हैं. तो यहाँ पे सर अगर मैं पहले फ्यूचर्स के हिसाब से जाऊँ सो आपको कौन से लेवल्स या टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं इस पर? इसमें आप फ्यूचर पोजीशन बना रहे हैं, ऑप्शंस की फ्यूचर की पोजीशन बना रहे हैं ना? पहले फ्यूचर्स के बना देते हैं एंड फिर चाहिए तो आप ऑप्शंस बता सकते हैं. यस ठीक सर. है.
तो फ्यूचर में एंट्री रेंज हमारी 1680 से 1690 के आसपास हमने देखा है, राइट। और जो करंट प्राइस के आसपास ही चल रहा है। हम्म। टारगेट है हमारे 1800 के, 8% टारगेट है। 1800 के। हाँ। ओके। स्टॉप लॉस छोटा है, 1630 का स्टॉप लॉस है, ओके, 1630 का एक स्टॉप लॉस है। ओके। और होराइजन 1 मंथ का है। अच्छा, मतलब इन एक्सपायरी तक हमें इसको होल्ड करना है आराम से, राइट सर? हाँ, ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, तो लंबा टारगेट के हिसाब से हमने इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर ये हमारा इन द मनी आता है तो हम इसको हाँ हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं, टारगेट को ट्रेल कर लेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। ठीक है सर। तो मेरे को सर अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉफिट बन रहा है 37,000 का बन रहा है, एंड जो स्टॉप लॉस है करीबन 21,000 का बनता हुआ दिख रहा है। इज दैट राइट? 1630, हाँ, राइट। राइट सर। ओके। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड के लिए देख रहे हैं, एंड एक्सपायरी तक हम इसको होल्ड करने की रिकमेंडेशन है। सर बस मुझे एक छोटा सा, अगर आप बस एक रैशनल दे तो आई कैन जस्ट पुट इट अप हियर एज वेल। इन्वेस्टमेंट रेशनल। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट रैशनल छोटा सा दे दीजिए, सो आई कैन जस्ट पुट इट अप। यस, तो स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, हम्म trading above 50-day moving average, 200-day moving average. In terms हम्म of fundamentals, the stock is very good in हम्म। terms of ratings. So these are the key triggers which we look at in this company. ओके, 100 MA। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया। एंड सर, ये तो हमारा फ्यूचर्स का ट्रेड हो गया। एंड अगर हमें ऑप्शंस में ट्रेड लेना हो तो इज देयर आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी देख रही है, या फिर हमें नेकेड बाइंग ही करनी है इस पर? Current expiry के लिए ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं हम। ठीक है, ओके। तो बताइए सर, क्या लग रहा है आपको इस पे? इसमें स्ट्राइक 1700 का ले लेंगे, ओके, जो कि एट द मनी ही मान सकते हैं इसको हम। ठीक है सर, मैं बस यहाँ पे। 1% फार अवे फ्रॉम करंट प्राइस। ठीक है सर। एंड इसमें टारगेट से स्टॉप लॉस का लिख रहे हैं सर आपको? हाँ, इसका प्राइस कितना चल रहा है अभी? क्योंकि 33 था थोड़ी देर टाइम पहले, अभी कितना चल रहा है? 32.95 पर ही है ये। हाँ, तो ये प्राइस पे हम एंट्री कर सकते हैं इसकी। ठीक है। टारगेट है हमारा 50 का, स्टॉप लॉस है 25 का। ओके सर, तो टारगेट है 50 का, एंड अप्रोक्सीमेटली मैं देख रहा हूँ करीबन 6,000 रुपीज तक आप टारगेट देख रहे हैं इस पे, हाँ, राइट? 6000 टारगेट है, 3000 के आसपास का स्टॉप लॉस है। अच्छा, तो 1:2 ही हम यहाँ पे बना के चल रहे हैं, राइट सर? हम्म। ठीक है सर, तो मैं एक बार बस एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे 6,000 एंड 3,000। परफेक्ट। एंड सर मुझे एक बस यहाँ सेम रैशनल रहने वाला है, राइट? ओके, परफेक्ट है। यस, सेम। एंड सर, इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना है, या फिर हमें इसको पहले ही स्क्वायर ऑफ करने की? एक्सपायरी तक, ये 1 मंथ का ही है, तो मतलब एक्सपायरी तक हमारे टारगेट हिट होना चाहिए। ओके। तो टारगेट हमारा छोटा ही है इसमें हाँ, हम लोग अराउंड 10 पॉइंट से टारगेट है, 33 है ना, 17 पॉइंट से टारगेट है, तो वी राइट सर। शुड अचीव। अच्छा, ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे अपोलो को सेव कर दिया है। अदर देन दिस आप एक और एक स्टॉक की बात कर रहे थे, तो वो कौन सा हाँ, स्टॉक रहने वाला है? दूसरा है जाइडस लाइफ। अच्छा, जाइडस लाइफ। फार्मा ओके। सेक्टर अभी थोड़ा प्रेशर में था, बट आज हमने फार्मा सेक्टर में बहुत स्ट्रांग रिकवरी देखी है, ओके। और उसमें से एक विनर हमें जाइडस लाइफ दिख रहा है। हम्म। तो जाइडस लाइफ का करंट एंट्री रेंज है 1020 के आसपास। 1020। ओके सर, 1030 का तो ये फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं ऑन द हाँ, थोड़ा फ्यूचर्स। राइज कर रहा, काफी तेजी से हाँ। चढ़ बढ़ा, जब ये देखना शुरू किया था 1000 था, अभी 1030 तक आ गया विद ओके। इन फ्यू आवर्स। राइट सर। तो क्या तो लगता है सर, यहाँ पे ले सकते ये हैं भी, अभी, या इसमें भी फिर? अच्छा टारगेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत अच्छा ठीक है। चार्ट है, रिवर्सल बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिवर्सल है इसके अंदर। अच्छा, तो, ओके। तो इसका हमारा टारगेट है 1060, छोटा टारगेट है जो जल्दी अचीव हो जाए विद इन 2 वीक्स। ओके। तो वो यहाँ पे मैं सर फ्यूचर्स की ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। फ्यूचर ट्रेडर, राइट। ठीक है सर, 1060 का सबसे पहला टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो करीबन 26,000 रुपीज का आप एक टारगेट दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एंड स्टॉप स्टॉप लॉस? लॉस में अभी थोड़ा ट्रेल करना पड़ेगा क्योंकि काफी हो गया, तो 1005 रुपीज का स्टॉप लॉस है। 1005 का। ठीक है, सो करीबन 22,000 के आसपास आपका एक स्टॉप लॉस बन रहा है, राइट? हम्म। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार सेव कर देता हूँ। अभी रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है? सर 22,000 का हमारा स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट इज ऑलमोस्ट 1:1 ही हो गया। 26,000 का हमारा टारगेट बन रहा है, प्रॉफिट जो ओके, बन रहा ओके, तो ये थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि अभी है। काफी बढ़ गया है। बढ़ चुका है, राइट सर। ठीक है, 1:1 पे भी कर सकते हैं इसको अभी, ये पॉजिटिवली है, तो ये ऊपर ही हो सकता है कि टारगेट दिस वीक ही अचीव हो जाए। ठीक है, ओके। तो मैं सर 26,000 ही रखना है फिर, आप कह रहे हैं 1:1 अगर हमें रखना है कि 22,000 पे मैं ट्रेड करूं उसको? ठीक है। 26 पे, ठीक है सर। सर इसका रैशनल एक बार आप मुझे एक बार समराइज करके दें, तो मैं इसको यहाँ पे इंपुट भी कर देता हूँ।
हाँ, तो इसमें भी सेम यही है कि स्टॉक में जो ना स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50-डे मूविंग एवरेज एंड अच्छा, 200-डे मूविंग एवरेज। ओके, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ओके, एंड ठीक, अप ट्रेंड है ठीक है, और रिवर्सल दे रहा है, एक्चुअली 50-डे मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल दे रहा है स्टॉक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ठीक है तो सर, वो एक बार मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है, तो यस, यस, तो ब्रेकआउट है, देयर इज अ ब्रेकआउट, तो बेसिकली लास्ट मंथ का ब्रेकआउट भी दे रहा है ये एंड हम्म, 50-डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल भी दे रहा है। लास्ट ओके, मंथ का एक ब्रेकआउट है। ठीक है, एंड बस मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ, परफेक्ट है। ठीक है सर, तो जाइडस लाइफ भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, एक बहुत बढ़िया लग रहा है एक्चुअली, स्ट्रक्चर तक काफी ऐसा लग रहा है कि यहीं से एक अच्छा, आपने जैसे कहा कि रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे पैन आउट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। तो सर अभी आपसे एक यही आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई डेटा पॉइंट या कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो आप देख रही है मार्केट्स पे एंड आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें। So data points basically what I see, I have created certain models, राइट, rating models for sectors and stocks. तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं और ओके, उसमें से मैं विद इन दो सेक्टर्स आइडेंटिफाई द गुड कंपनीज, जो टॉप हम्म, कंपनीज हैं। हम्म, तो उससे क्या होता है, मैं फंडामेंटल यूनिवर्स बना लेता हूँ कि हम्म, समझो अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने बताया था कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर पसंद है, हम्म, so I have identified the companies like in auto, Mahindra and Mahindra, Maruti, हम्म, TVS, Bosch. So these companies are holding very strong ratings. राइट, Out of ओके, 10, these companies are holding 7.5 to 8 हम्म, plus rating. हम्म, तो ये मेरे एक यूनिवर्स में स्टॉक्स आ जाते हैं। देन आई लुक एट द कंपनीज टेक्निकल्स, तो ओके, बेसिकली आई प्रिफर मोस्टली द स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और राइट, रिवर्सल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक बहुत नीचे से घूम रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे से रिवर्सल दे रहा है, ऐसा नहीं। हम्म, स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद फिर वो थोड़ा नीचे आता है, जब वो अपना 50-डे मूविंग एवरेज या 21-डे मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड करता है, और फिर हम्म, अगेन वो अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सो राइट, आई प्रेफर दोस रिवर्सल्स जो अप ट्रेंड के रिवर्सल्स होता है, जिसमें स्टॉक हायर हाइज बनाता है और छोटा हम्म, सा करेक्शन होता है, फिर अगेन वैल्यू बाइंग आती है। राइट, तो सो अगर मैंने 30-40 स्टॉक्स अपने या 20 स्टॉक्स एक यूनिवर्स बना लिया फॉर गुड कंपनीज फ्रॉम हम्म, गुड सेक्टर्स, हम्म, उसमें से मुझे डेली कोई ना कोई कंपनी ऐसी दिख जाती है जो कंपनी एक्चुअली एक अच्छे पैटर्न पे काम कर रही होती है, एक अच्छा रिवर्सल दे रही होती है हम्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का, एंड देन आई पिक अप दोस कंपनीज एंड मोस्टली हम्म, कंपनीज आई प्रीफर पोजिशनल ट्रेड्स। मतलब मैं एज अ प्रैक्टिस इंट्राडे ट्रेड्स नहीं करता। ओके, सो मेरे जो ट्रेड्स रहता है, या तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, जो बास्केट्स बनाता हूँ मैं, दैट हम्म, आर डूइंग वेरी गुड रिटर्न इन ओके, इवन इन मार्केट लास्ट 1 ईयर रिटर्न में, या फिर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। तो अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में भी मैं वही उठाता हूँ जो मेरे को क्वालिटी स्टॉक्स मेरे यूनिवर्स में आते हैं, देन आई पिक अप द गुड टेक्निकल्स एंड वेरी वेरी क्लियर पैटर्न्स। राइट सर, राइट, 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 राइट। सो yes sir, it was really insightful actually, and thank you so much जुड़ने के लिए, and sir before going any disclaimers from your end? So basically, first of all, so investments in the market are subject to market risk. So Yes, please do research carefully or ask your consultant before investing. Some of the holdings or most of the holdings we may hold in our portfolios or our personal accounts. okay, So that's a disclaimer we wanted to add. okay, perfect है sir. So sir, thank you so much जुड़ने के लिए, it was really really nice to have you here, and बहुत बढ़िया आपने insight दिया, plus आपने एक बहुत perfect breakdown दिया sectors पर भी, which is really nice, and I hope आप ऐसे ही आते रहिए, and ऐसी wonderful insights and trades हमारे लाते रहिए. Thank you so much sir. So much. Thank you so much for inviting me. Yes sir. Thank you.